शीश हरे। अजारा मेरे लैब में पहली बार आई है, आई ना बेटा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरे घर के सारे फैमिली मेम्बर उठ चुके हैं और निधि नहा धोकर रेडी हो चुकी है और पूजा भी कर ली। तो फिलहाल चलो चलते वीडियो एडिटिंग करने। निधि सारे फैमिली मेम्बर के लिए पूड़ी छान रही है। सारा पूड़ी इसका देखो फूल जा रहा है। आलू डाल के आलू का पूड़ी भी बनाएगी और ये सब्जी इधर बना के रख दी है। ओह, सब्जी हटा दीजिए है क्या। और ये सब्जी बना के यहाँ रख दी है और ये पूड़ी बना रही है और ये चोखा बनाई, फिर आलू डाल के पूड़ी बनाएगी। और मम्मी बैठ के यहाँ इसको दूध पिला रही है। मम्मी पकड़ना सिखा रही है इसको, खुद से पकड़ के पियो। गुड़िया यहाँ वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो रही है फिलहाल। डाल दे, घुमा भी नहीं पा रहा है। आज आ रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हुआ है इसको। तो चलो इसको रूम में सुलाते हैं और कुछ देर बाद इसको ले जाना है डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए। तो चलो फिर इसको सुलाते हैं। समझ गया, ब्लॉग बना रहे हैं। क्या समझ गए? ब्लॉग बना रहे हैं। ब्लॉग बना रहे हैं। सो जा, यहाँ पे सो जा, यहीं पे आराम करेगी और फिर कुछ देर के बाद फिर चलेंगे हम लोग डॉक्टर के पास। अभी बुखार है इसको, है ना बेटा? सो जा। गर्मी लग रहा है। गर्मी लग रहा है, ये लोग कूलर चालू कर देते हैं। अच्छा है ना? सो जा। ये देखो शर्मा आ रही है लड़की। अरे देख, शर्मा आ रही है, शर्मा आ रही। किससे शर्मा रही है? सो जा, ठीक ना? तो अभी फ़िलहाल मैं बैठ कर रूम में वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ। जो मैंने पहले ब्लॉग शूट किया था उसी का एडिटिंग चल रही है। और ये थंबनेल का डिसाइड कभी नहीं कर पाया हूँ कि थंबनेल क्या बनाऊँ। और अभी थंबनेल बना रहा हूँ मैं। तो थंबनेल बनाने के बाद चलेंगे नहाएंगे और फिर, क्योंकि अनंत पूजा मैं और निधि दोनों लोग कर रहे हैं। फिलहाल चलो थंबनेल को बनाने का काम कंटिन्यू करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो आर्या को दिखाने जाना था, तो फाइनली ऑटो हमारा बाहर आ चुका है और मैं, मम्मी और मेरे साथ में ये आर्या, सारे लोग जा रहे हैं। और ये बॉल भी हमें रिटर्न करके $40 वाला बॉल लेना है। तो चलो चलते हैं और आर्या को दिखाएंगे और फिर बॉल रिटर्न करके वहाँ से आते हैं। फिर चलो बैठ जाओ। ए गुड़िया दे दो पानी, गुड़िया आ रहा के पानी। हाँ मेरा पास नहीं है, नानी माँ का है। नानी माँ का है तो क्या हुआ, तुम अपने पास रखे रखो। नहीं 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 क्यों, चलो रखो लीजिए अपने नानी पास। माँ, लीजिए नहीं ले। कौन है? उधर से चलेंगे क्या? उधर से? इधर से चलेंगे, हाँ? इधर से। उधर से? हाँ। कितना देर लगा दी पानी लाने में? तो मम्मी बोतल का पानी लेना भूल गई, तो चलो पानी लेकर के और आते हैं। ये बोतल का पानी ले लिया, आप चलो चलते हैं। सांसों की माला में सिमरू मैं पी का नाम। लीजिए। नहीं चलो आर्या इधर बैठेगी पकड़ लो। और मैं और मम्मी इस साइड। नींद आ रहा है बेटा? बोलो। आजा आजा, यहाँ आजा। तो आर्या को भी नींद आ रही थी क्या? बाल की वजह से आँख बंद कर देती। इसको आ रहा था नींद, बता रही कि बाल की वजह से आँख बंद कर रहे थे, इसलिए इसको उधर से यहाँ ला दिए। साथ में रहेगी, नींद आएगा अभी तो पकड़ लेंगे हम लोग, गिरेगी तो। चलो आर्या। हाँ, तो फाइनली हम लोग डॉक्टर के पास आ चुके हैं। ये देखो कैसे बैठी थी। तो डॉक्टर को अभी हम लोगों ने दिखाया, तो डॉक्टर साहब ने कुछ जांच लिखा, तो मैं सीधा अपने लैब पे लेके आया। तो मम्मी यहाँ बैठी है और आ रहा है यहाँ कुर्सी पे बैठ के घूम रही है गोल गोल। मज़ा आ रहा है। अजारा मेरे लैब में पहली बार आई है, आई ना बेटा?
इसका इच्छा था मेरे लैब में आने का, आज फर्स्ट बार लैब में आ गई। रेसू मौसी, हाँ रेसू मौसी यहीं आई थी मानस को लेकर के। मुकेश मामा का घर आगे है। अब यारा का ब्लड निकला, ये रो रही थी। ये अब यहाँ से ब्लड निकला इसका। ब्लॉग में शूट नहीं कर पाया लेकिन दिखा रहा हूँ। देखो इधर आर्या शर्मा गई, रो रही थी। 10 मिनट। कितना दिन में रिपोर्ट बोले देने के लिए? 10 मिनट। तो फाइनली आर्या का रिपोर्ट रेडी हो गया है और ये अपना रिपोर्ट लेने गई है। अब चलो लेकर के चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और दिखा करके आते हैं। तो फाइनली आर्या दिखा कर आ चुकी है। दवाई छुट्टी हो गया हो गया हो गया। किसको? हाँ वो भी देना है वो छोटी बच्चे हो गया बेटा, हो गया। अरे रो क्या रही हो, तो गया बस। हो गया। तो फाइनली आ रहा है को सुई मिल गया। मेरा दिखाने के बाद अस्पताल से बाहर निकल रही है। क्या पीना है? नारियल पानी। ठीक है चलो पिला देंगे नारियल पानी। ये नारियल पानी के लिए कब से जिद कर रहे हैं, पीना है पीना है पीना है। चलो पिला देते हैं। अभी आ रहा है के लिए नारियल पानी ले रहे हैं। उसको नारियल पानी पीने का मन था, वही कटवा रहे हैं अभी। अरे अपना डाब पी रही है देख लो। तो फाइनली डॉक्टर के पास से चेकअप वगैरह कराने के बाद मैं, आर्या और मम्मी तीनों लोग आ गए। अब चलो चलते हैं, अनंत पूजा आज है और अभी तक मैं फास्टिंग में हूँ और मैं और निधि पूजा करूँगा। तो चलो पूजा करते हैं और चलो पहले नहाते वगैरह, नहा कर पूजा करते हैं। तो फाइनली पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है और इधर बच्चे शोरगुल कर रहे हैं चारों लोग। इधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो चलो पूजा शुरू करते हैं। इसके बाद फैमिली के सारे मेंबर लोग पूजा पे बैठ गए और मैं यहाँ पे अभी दिया में घी डाल रहा हूँ। और इसके बाद निधि गंगा जल लेकर के लोटा में जो जल था उसमें मिलाई और इधर मम्मी दादी चाची सारे लोग के हाथ में गंगा जल दी ताकि सारे लोग अपने हाथ को शुद्ध करें। और उसके बाद फिर हम लोगों ने आम के पल्लों यानी आम के पत्ती से अनंत भगवान के ऊपर गंगा जल छिड़का। और साथ में एक बगल के एक सर हैं, उनकी वाइफ भी मेरे ही घर पूजा करने आई थी। यही वो सर की वाइफ है, तो ये भी हमारे साथ ही पूजा कर रही थी। इसके बाद धीरे धीरे पूजा का जो भी रस्म होता है वो हम सब ने पूरा किया और पीछे बच्चे शोरगुल मचा रहे थे। इसके बाद अनंत भगवान के ऊपर हम लोगों ने पुष्प चढ़ाया और पुराना जो भी अनंत भगवान बचे हुए थे पहले के, उन सबको गंगा जल से हमने स्नान करवाया और रोड़ी चंदन का तिलक लगाया। गुड़िया बच्चा लोग के सबको बोलो सब बाहर जाएगा, सब बाहर बैठेगा, सब हल्ला कर रहे हैं यहाँ शांति से पूजा ना हो पाएगा। फिर सब बच्चा लोग बाहर जाकर बैठो। पूजा शुरू होने से पहले मैंने सारे बच्चे लोग को रूम से बाहर निकलवा दिया क्योंकि उनके शोरगुल से पूजा में काफ़ी परेशानी होने वाली थी। इसलिए गुड़िया को बोला और गुड़िया सारे बच्चों को लेकर के बाहर गई। इसके बाद निधि के साथ हमने अनंत भगवान को दीपक दिखाया और थोड़ी सी अच्छत रख करके और दीपक को वहाँ ज़मीन पे रखा। जय। भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के बाद अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक लोक कथा है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उस समय पर दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम रखा सुशीला। लेकिन कुछ ही समय पश्चात सुशीला के सिर से माँ का साया उठ गया। अब ऋषि को बच्ची का लालन पालन की चिंता होने लगी थी।
तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। उनकी पत्नी उनकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली माँ का नाम कर्कशा था। वह अपने नाम की तरह ही स्वभाव से भी कर्कशा थी। जैसे तैसे कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी। वह दिन आया, कौंडिल्य ऋषि सुशीला का विवाह संपन्न हुआ। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथों में अनंत रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। सुशीला ने उन्हें अनंत भगवान के व्रत का महत्व को जानकर पूजा की विधि विधान पूछा और उनके पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर भी बांध लिया। दोनों देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। कौंडिल्य ऋषि में अहंकार आ गया कि यह सब उन्होंने अपनी मेहनत से निर्मित किया है। काफी हद तक सही भी था, प्रयास तो बहुत किया था। अगले ही वर्ष ठीक अनंत चतुर्दशी के बाद सुशीला अनंत भगवान का शुक्रिया कर उनकी पूजा आराधना कर अनंत रक्षा सूत्र बांध कर घर लौटी। कौंडिल्य को उनके हाथ में बंधा हुआ अनंत धागा दिखाई दिया और उन्होंने उसके बारे में पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की आराधना कर हरे स्वामी जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जगदीश हरे। अनंत भगवान की पूजा के बाद हमने सारे लोगों को अनंत भगवान की कथा सुनाई और फिर हम लोगों ने आरती किया। और आरती के बाद ये पूछने की प्रथा हम लोगों में है, जैसे माथे चढ़ा हुआ का मही था, शिव समुद्र का ढूंढी था, अनंत भगवान मिला तो माथे चढ़ा अनंत भगवान मिलन माथे चढ़ा। हम लोगों में एक रिवाज है कि हम लोग कटोरे में रखे हुए पंचामृत को समुद्र मान लेते हैं और उस खीरे को जिससे हम लोग घुमा रहे हैं इसको हम लोग एक बड़ा पर्वत मान लेते हैं और पंचामृत रूपी उस समुद्र में उस पहाड़ रूपी खीरे से ढूंढने की प्रथा है हम लोगों में। और हम लोगों ने उस खीरे से उस अनंत भगवान को ढूंढा और सारे लोगों ने भगवान को प्रणाम किया और पूजा समाप्त हो गई। गोड़ लगो, मुड़ी पटक गोड़ लग रहा है। चल लीजिए आंटी, लीजिए सब चाचा लीजिए। अरे हाँ हटा के बेटा, हाँ हूँ ऐसे ही ले लेनी फूलवे तनी। चलो हो गया, क्या करे मम्मी हमरा दे दा, हमरा तू आंटी दे, हो गया हमरा दे दा तू। सब लड़कन के एक बार पकड़ा करा दीजिए। सब बच्चा पकड़ो, बच्चा सब पकड़ो एक बार, सब पकड़ लो, सब पकड़ लो। तो फाइनली प्रसाद लेकर के बाहर आ गया। गेहूं का बोरा दम लग रहा है भैया गोदाम में है। ये देखो अभी पूजा करके आया, देखो रूम में सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा। वो देखो चार्जर, उधर लाइट, उधर एसी रिमोट, ये दुपट्टा वगैरह सारा सामान देखो सब बिखरा पड़ा है। बस आती ही नहीं थी तो सारा मिल करके समेटते हैं इसको।